श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा जोरदार शब्द। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि नित्य ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता शुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम् रमकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत प्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण्य पारम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। जिनके परम पवित्र चरणों से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि महेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे लोक परलोक का मार्गदर्शन मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और जिन साधकों के बीच में आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, ऐसे साधक को भी नमन। और जिन श्रोताओं के कारण मन में प्रसन्नता होती है, ऐसे श्रोताओं को भी नमन। जिस पवित्र नगरी में हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, उस नगरी को भी नमन और नगर वासियों को भी नमन। आदरणीय हमारे संपादक महोदय धर्मराज बाबू, जिनकी विद्वतापूर्ण भाषाओं में हम लोग भाषण सुन रहे थे, और बड़े विद्वान भी हैं, संत मत के ज्ञाता भी हैं, और पेपर के संपादक हैं, तो कहना ही क्या है। ये भाषा का भी संपादन करते हैं, विचारों का भी संपादन करते हैं, व्यवहारों का भी संपादन करते हैं, आचरण का भी संपादन करते हैं, सब चीज का ये संपादन जानते हैं। सभी कार्य करने में ये कुशल हैं। और इनके विचारों से और इनके भाषणों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं सुनता हूँ तो बड़ी गहरी निगाह से सुनता हूँ, और कुछ न कुछ नजर मेरी रहती है कि जो शब्द है, उन शब्दों को कौन सा शब्द मैं अपने में स्वीकार कर लूँ, रख लूँ। और सब तो नहीं रख पाता, कि याद ही नहीं रहता है। यदि सब याद रह जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बड़ी गहरी निगाह से सुनता हूँ। ये जब बोलते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है। इनकी भाषा सुन करके बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इतनी विद्वता ढंग से बोलते हैं, तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, ज्ञान में भी, उम्र में भी, संत मत में। मैं तो बच्चे के समान हूँ, उनके बेटे के समान हूँ, इसीलिए मैं पिता तुल्य समझ करके प्रणाम करता हूँ। तो हम इस सत्संग में जो सम्मिलित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत में पढ़े लिखे हों या ना हो, यदि उनको संत मत की विधि पता है, प्रक्रिया पता है, तो उससे बढ़कर कोई विद्वान नहीं। यदि अमेरिका में बड़े बड़े विद्वानों को पूछिए कि बिंदु ध्यान और नाद ध्यान क्या होता है, वो नहीं बता सकेगा। ये कितना बड़ा विज्ञान है ये बिंदु ध्यान। इसी बिंदु पर तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने विश्व में झंडा फहरा दिया था। ऐसे महान विद्वान बिंदु पर बोले थे। तो ये बिंदु बहुत बड़ी चीज है, और हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके उन वर्गों में बांटा है इस ज्ञान को, जो अनपढ़ हैं और खुर्दी पास है, कचिया पास है, कुदाल पास है, हरवाहा है, चरवाहा है, किसान है, व्यापार है, घरणी है, गृहस्थी में जीवन बिताते हैं, उन सबों को ये ज्ञान दिया, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान। खुर्दी चला रहे हैं और गा रहे हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, और उनकी स्तुति कई विधि कीजिए, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचार। कचिया चला रहे हैं, वहाँ सुनिएगा जब गाते हैं देहात में, कि देख करके आश्चर्य लगेगा कि गुरु महाराज ने
इस ज्ञान को कितने अंतस्थल तक पहुंचा दिए, नीचे से नीचे पहुंचा दिए, ऊपर से ऊपर पहुंचा। अरे देहात से देहात, घोर देहात तक इस ज्ञान को पहुंचाए और देश विदेश कौन के कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, कोने से कोने में पहुंचा दिए। गुरु महाराज बहुत जगह गए और बहुत जगह नहीं भी गए। जहाँ जहाँ गए वहाँ तो ज्ञान का प्रचार प्रसार किए ही, लेकिन जहाँ नहीं भी गए वहाँ भी इनकी नैसर्गिक आभा पहुंची और वहाँ के लोग भी उपकृत हुए हैं। ऐसी घटनाओं से पता चलता है। हमारे गुरु महाराज हर पावर हाउस से बैठे तो रहते थे गुप्पा घाट में, लेकिन सुनते हैं। एक शरीर रहता था लेकिन कई शरीर से संत मत का प्रचार प्रसार किए हैं, ये संस्मरण में है। एक ही शरीर कुप्पा घाट में भी हैं और कहीं भी गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा भी संस्मरण में आया। गुरु महाराज कितनी विविध लीला किए हैं कह नहीं सकते हैं। एक बार गुरु महाराज की मौज चल रही, दोपहर के समय विश्राम में थे, पूज्य भगीरथ बाबा सेवा में उपस्थित थे। तो गुरु महाराज दोपहर के समय एकाएक मौज में आकर के कहते हैं कि मैं बकरी का दूध पीऊंगा। अब ले दोपहर में एकाएक का ये बकरी का दूध चाहिए हमको, गाय का हो और कोई दूध हो तो उपलब्ध भी हो जाए। अब बकरी का दूध कोई गाड़ के थोड़ो रखता है बेचने के लिए कोई नहीं रखता है बकरी का दूध। भगीरथ बाबू कहते हैं बकरी का दूध लाओ। हम अकेले सेवा में थे, घबरा गए हो, गुरुमाचार्य बकरी का दूध लाओ। कोई सज्जन था उसको बुला लिए, बोले आप यहीं रहिए, मैं जाता हूँ बकरी का दूध लाने के लिए और किसी को अंदर नहीं जाने दीजिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ, गुरु महाराज को डिस्टर्ब न करे, आप एकदम बढ़िया से ड्यूटी करिएगा, अभी जा रहा हूँ दूध लाने। एक पात्र लिए, पात्र लेकर के दौड़ते हुए गए समाधि के तरफ। उस समय दीवार नहीं थी, समाधि के आसपास में बहुत सी बकरियां चलती रहती। गुरु महाराज की जो समाधि है उधर दीवार थी नहीं, खुली थी। वहां गए तो एक बकरी बच्चा भी का एक बच्चे थे, वो बकरी के पास घूम फिर कर रहा था। ये गए बकरी को पकड़ ली, बकरी के थन को धो लिया खूब बढ़िया से, उसके बाद दूध लिए, दूध करके कटोरा में ले आए और गुरु महाराज के पास गए। बोले हुजूर दूध ले आए हैं बकरी का। तो गुरु महाराज नहीं लेंगे दूध। गुरु महाराज बोले कि दूध नहीं लेंगे, ऐसे कहे ऐसे बोल दिए। तो भी बोले बकरी का दूध पिएंगे, अभी लाए, कहते हैं नहीं लेंगे। बोले कहाँ से लाए हो? बोले वो समाधि के बगल में चढ़ रही थी वहीं से लाए। किसकी बकरी है? बोले सरकार ये तो पता नहीं है। एक चोरी वाला बात हो गया, बिना पूछे लाया, हम नहीं पिएंगे दूध। अरे जिसकी बकरी है उसको पूछना ये दूध हम नहीं पिएंगे, दूसरा दूध लाओ, दूसरी बकरी का। अब बुझिए कितना झगड़ा लग गया। उसके बाद भगीरथ बाबा गए, किसी की बकरी की पूछ करके फिर दूध के लाए, दिए गुरु महाराज को पिए। फिर अब दूध मिलता नहीं था। दूसरे दिन गाय का दूध दिए, देते ही रहते थे। उसके बाद एक दिन कहते हैं कि फिर बकरी का दूध लाओ। तो भगीरथ बाबा सोचने लगे, बार बार बकरी का दूध मांगते हैं, गुरु महाराज कैसे क्या करें। अब किसी की बकरी है उसको बार बार दूध है, वो मना नहीं कर देगा। 2-3 बार कह दिए गुरु महाराज। फिर भगीरथ बाबा सोचते हैं कि जब बकरी का दूध बीच में जो मांगते ही रहते हैं, ऐसा करते हैं अपनी ही बकरी हो जाएगा, अच्छा खरीद लेंगे। हाँ सोचे कि खरीद लेंगे। तो गए केदार बाबा के पास विचार करने लगे। इन दोनों में तालमेल विशेष है। कहते हैं केदार बाबा बार बार गुरु महाराज बकरी का दूध मांगते हैं तो क्या करें? बोले क्या करिएगा, बकरी का दूध मांगते हैं तो लाला का दे दीजिए। कितना लाएंगे? मेरे मन में होता है कि खरीद लें। नहीं खरीद लीजिएगा तो रखिएगा कहाँ? आश्रम में कैसे बकरी को रखिएगा? तो बोलते हैं कि खरीद लेंगे, मायागंज में किसी को दे देंगे उस यहाँ पर।
तो उसको बोल देंगे तुम पोसो, जो बच्चा होगा सो तुम्हारा, और दूध खाली हमको दे देना, गुरु महाराज को खिलाते रहेंगे। तो प्रमोद बाबा को भेजे, जाओ तो किसी का बकरी होगा खरीदेंगे, पैसा हम दे देंगे। वो गए बात करने के लिए कि कोई बकरी बेचने वाले थी तो बेच दिया, पैसा से खरीद लिए और मायागंज में किसी को दे दिए। उसको बोले कि गुरु महाराज के लिए हमको दूध चाहिए, जो भी बच्चा है सब आपका, हम लोगों को बच्चा नहीं चाहिए। सुनते हैं कि बकरी दूध वाला कहानी 1 साल तक चला। हाँ, 1 साल तक गुरु महाराज बकरी का दूध लेते रहे। जब बकरी दूध देना बंद कर दिया तो फिर बकरी खरीदी। इस तरह से गुरु महाराज की मौज होती थी, दूध पीते रहते थे। ये मौज है संगीत, क्यों पीते थे हम लोगों को क्या पता। सुनते हैं गांधी जी भी पीते थे। बकरी के दूध में ऐसा गुण है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करती है, जो कि गाय के दूध में भी नहीं, ऐसा सुने हैं। तो उसमें किसी न किसी चीज में गुण होता है, जैसे बाघनी होती, बाघनी के दूध में ऐसा गुण है कि उसको अन्य पात्र में रखेंगे तो फट जाएगा, और सोने के पात्र में रखेंगे तो टिकता। ये सब परमात्मा ने अद्भुत अद्भुत रचना किया। इस तरह की मौज गुरु महाराज की होती थी। भगवान बुद्ध का एक भिक्षु सेवक था, वो गया था सत्संग प्रचार प्रसार में। तो प्रचार प्रसार में जाते हैं तो हम लोगों को पैसा भी देता है, फल देता है, कपड़ा भी देता है, इस तरह से देता है हम लोगों को भी। उस भिक्षु को गृहस्थ 2 धोती दिया, बढ़िया धोती दिया उसको। उसके बाद धोती लेकर के जो भी दिया गया था उसको लेकर के भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाए। भगवान बुद्ध पर पूछते हैं क्या है, बोले भंते ये धोती है। धोती है, किनकी धोती है? बोले धोती तो हमको चढ़ाया है भगत लोग, लेकिन हम आपको चढ़ा रहे हैं, आप ये रख लीजिए और पहनिएगा, अच्छा लगेगा। बोले क्यों? धोती तुम्हारे लिए दिया है, हम क्यों पहनेंगे? तुम्हारी धोती है, तुम रखो। हम लोग जो गुरु महाराज हुजूर के सेवा में रहते थे, हम लोगों को भी कोई भगत पैसा देता था, कपड़ा देता था, तो हुजूर नहीं रखते थे। हुजूर कहते तो तुम लोग प्रयोग में लाओ, हमको मत दो ये सब, न पैसा दो न कपड़ा दो। जो कुछ भी हम लोगों को भगत देता था वो हुजूर नहीं लेते थे। सब सेवक कोई कहते अपने पास ही तुम लोग रखो, तुम अपना जो जरूरत हो काम में लाओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमको चढ़ाया तुम अपने पास रखो, ये हमारे लिए है नहीं तुम्हारे लिए है, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। बहुत निहोरा किया, ले लीजिए पहनिएगा तो अच्छा लगेगा, अभी तो हम यूज भी नहीं किए हैं, तो भगत चढ़ाया तो हम आपके चरणों में चढ़ा दिए। बोला ठीक है, लेकिन तुम पहनो इसको, हम नहीं लेंगे ये। भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं किए, धोती ले लिए, बेचारा रख दिए। गर्मी का मौसम था, पंखा झेलने लगे भगवान बुद्ध को पीछे से, कल्पनाओं में बह गए, ख्यालों में। वो बेचारा सोचता क्या है, भगवान बुद्ध तो धोती पहने ही नहीं, इस धोती को हम भी नहीं पहनेंगे। जब भगवान बुद्ध नहीं पहने तो हम भी नहीं पहनेंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छी धोती थी, कीमती धोती थी। फिर वो सोच रहा है अपने मन में, पंखा भी झेल रहा है, इसको बेच देंगे, धोती को बेच देंगे, बेच करके बकरी खरीद लेंगे। वो मन में सोचता है, पंखा भी झेल रहा है, सोच रहा है बकरी खरीद लेंगे, बकरी बहुत बच्चा दे देगी, वो बड़ा हो जाएगा, उसको भी बेच देंगे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो गाय खरीद लेंगे, गाय खरीद करके रखेंगे। फिर सोचता है कि गाय को रखेंगे तो भगवान बुद्ध का सेवा हम कैसे करेंगे? फिर सोचता है कि शादी कर लेंगे, हाँ कि गाय खरीद लेंगे तो गाय को खिलाने पिलाना बहुत चाहिए, हम तो भगवान बुद्ध की सेवा करेंगे, हम शादी कर लेंगे, पत्नी को बोलेंगे तुम गाय की सेवा करना,
हम गुरु की सेवा करेंगे, उसको बोलेंगे सेवा करने के लिए, और हम रहेंगे यहाँ, वो गाय की सेवा में रहेगी, आनाकानी तो नहीं करेगी। आनाकानी करेगी, मारेंगे एक पंखा भगवान बुद्ध को ही दे दिया। भगवान बुद्ध कहता, अरे तुम तो पत्नी को मार रहा था, हमको कैसे मारा तुमने जी? तब होश में आया, कहते ये सब ख्यालें आती रहती है, ख्यालों में व्यक्ति बह जाता है। संत सदगुरु बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उनकी मौज होती है। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। हमारी आवाजों को फॉलो करिएगा, हमारी आवाज के अनुसार चलिए। युग काल क्या करे, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। महाराज कहते हैं, यदि गुरु के चरणों में प्रेम हो, हरि के चरणों में प्रेम हो, तो कहते हैं युग काल क्या करे। हम लोग युगों से डरते हैं कि प्रकृति ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, डरते हैं। कहते रे तुम क्यों डरते हो? यदि गुरु के चरणों में प्रेम हो तो प्रकृति का प्रलय हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रेमी का प्रलय नहीं हो सकता। कहते हैं युग काल क्या करे, काल से डरते हैं। इस समय, काल में ना समय होता है, कहते हैं ना ये मुहूर्त ऐसा है। संत मत को जो नहीं समझता है वो भ्रमित रहता है, दुखित रहता है। लाख कोशिश आप कर लीजिए अपने दुख को दूर करने का, नहीं हो सकता। चाहे जितना भी विधि विधान कर लीजिए, जब तक गुरु में प्रेम नहीं होगा और जो वैसा जैसा कहते हैं वैसा नहीं करेंगे, जितनी प्रक्रिया हो करने का कर लीजिए, तब भी दुख दूर नहीं होगा। युग काल, काल में समय, समय मुहूर्त को कहते हैं। मुहूर्त में समय होता है। अरे आप समय को पवित्र करना चाहता है, परम प्रभु परमात्मा ने समय बनाया है, वो पवित्र ही समय है। अपने मन को पवित्र कर लीजिए। समय तो शुद्ध है, समय शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, आपका विचार ही अशुद्ध है। विचार को शुद्ध करने के लिए ये स्थूल वस्तुओं का जो प्रयोग करते हैं, इससे शुद्ध नहीं होगा। विचार को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। वातावरण को शुद्ध करेंगे, सत्संग की आवश्यकता है। न ध्यान करेंगे न सत्संग करेंगे, सत्संग के लिए समय नहीं है। अब 17 को काम करने के लिए भूत की तरह नाचते रहते हैं, उसके लिए समय है। लेकिन हमको फुर्सत ही नहीं है। बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, ये सब बहुत काम है। इतना काम है कि बेटे का एडमिशन कराने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा, आपको बहुत काम है जिसमें आपका बहुत हार्ड एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें पैर दोनों खत्म हो जाएगा कट करके, तब कैसे आप काम करिएगा? उस समय कैसे काम आपका होगा? हॉस्पिटल में पड़े हुए, डॉक्टर कहता है लगभग साल भर इसको बेड रेस्ट है। अच्छा, उस समय आपका वो इमरजेंसी वाला काम कैसे होता है? जिस समय आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ऑपरेशन होता है, उस समय आपका होता काम कैसे है? हो जाता है कि नहीं होता है? चाहे वो बेटी की शादी हो, कि घर बनाना हो, या किसी से मिलना हो, जितना भी इमरजेंसी काम है, एकाएक एक्सीडेंट होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सारे काम पर पानी फिर जाता है। उस समय काम आपका होता है, और जब सत्संग के लिए कहते हैं उस समय आपका काम बाधित होता है, फुर्सत नहीं मिलता है। याद रखिए, यदि संत सदगुरु के कहने अनुसार नहीं चलेंगे, प्रकृति का ऐसा प्रकोप होगा, सब काम आपका धरे रह जाएगा, आप हॉस्पिटल में पड़े रह जाएंगे।
बहानाबाजी है लोगों का, अपनी मानसिकता है, ये घटिया विचारधारा है कि हमको समय नहीं मिलता। समय है, वो प्रकृति समय दिला देंगी। कहते हैं हम अपने आप को परिशुद्ध करना चाहते हैं, पवित्रता लाना चाहते हैं, घर वातावरण को पवित्र करना चाहते हैं। कैसे होगा? कहते कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। यदि आपकी दृष्टि कछवी की तरह हो जाए, जैसा कि मैंने पूर्व कहा था, वैसी दृष्टि यदि हो जाए तो कहते जंजाल क्या करे। संसार का जो आफत दुख है ये कुछ नहीं कर सकता। आगे गुरु कहते हैं जगनाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जगनाथ का विश्वास हो फिर 365 में है, 365। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर रात क्या करे। फिर रात क्या करे। भजन धन की आस हो फिर साथ क्या करे। भजन धन की आस हो फिर साथ क्या करे। गुरु हरि चरण में काल क्या करे। जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण गुरु महाराज कहते हैं जगन्नाथ का विश्वास हो। संसार की नश्वरता का यदि आपको एहसास है तो कहते हैं जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आज क्या करें। हम लोग देखते हैं कि संसार रोज समाप्त हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि संसार नश्वर है लेकिन विश्वास नहीं, एहसास नहीं है। और ये मन को ये ऐसा नहीं लगता कि नाश होने वाला भी है। जिस दिन ये पता चल जाएगा संसार नाश होने वाला है, उस दिन कहते हैं कि आपका काम बन जाएगा। हम देखते जरूर हैं लेकिन अज्ञान की दृष्टि से देख, विवेक दृष्टि से नहीं देखते हैं। यदि विवेक दृष्टि से देखेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। सब कुछ देख रहे हैं कि नश्वर है, समाप्त होने वाला है, फिर भी उसी में फंसते हैं। एक गुरुदेव कहानी कहते थे कि एक कबूतर था जिसे शिक्षा दी गई कि देखो इस जंगल में बहुत शिकारी आता है, दाना डालता है और वो फंसाता रहता है जीवों को। इसलिए तुम लोग इस बात को याद रखो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ये सब सिखा दिया उस कबूतर को। उसके बाद वो कबूतर सीख तो लिया, हेड बन गया, दूसरे को भी सिखाना शुरू कर दिया। बहुत से सैकड़ों कबूतर को सिखाया और परिणाम क्या होता है? शिकारी जाता है जंगल में, दाना बिखेर देता है, जाल भी डाल देता है और कबूतर आता है, ढेर दाना देखता है और वो पाठ पढ़ता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। लेकिन सब उस जाल में घुसते जा रहा है, गाते भी जा रहा है, घुसते भी जा रहा है। सब के सब उसमें फंस गया, बच गया। बोला अरे गुरुजी ने तो कहा था इस मंत्र को पढ़ोगे कि तुम फंसोगे नहीं, फंस कैसे गए? अरे तुम देख रहे हो दाना भी है, जाल भी है, फिर तुम घुस रहे हो, खाली मंत्र पढ़ते रहते हो, विश्वास कहाँ है? ज्ञान कहाँ हो गया है? ये नश्वरता का, यदि नश्वरता का ज्ञान होगा। एक महात्मा था, वो 2 टोकरी रखता था, और टोकरी जहां भी जाता था दोनों लेके जाता है, इतनी बड़ी टोकरियां।
माथा पर ले लेता था, चलते रहता था। जहाँ उसको ठहरना होता था तो एक टोकरी रख देते थे, उसमें बैठ जाते थे, दूसरी टोकरी ऊपर से रख लेते थे। उसका वो घर था, उसी घर में वो रहता था। मतलब टोकरी भर ही घर था, बस उतने आवास, उसी में जीवन बिताता था और भजन करता था। देखिए कैसा वैराग्य होता, नश्वरता का। मीराबाई ने दीक्षा लिया रविदास जी महाराज से, तो राजघराने की थी, संभ्रांत परिवार की थी। जब लोगों को पता चला कि चमार से दीक्षा लिया है तो बड़ा अपमान होने लगा इसका। लोग उपेक्षित करने लगे, हैं तुम बड़े घराने की लड़कियां होकर के और कोई गुरु नहीं मिला, चमार को तुमने गुरु किया। और वो भी कैसा गुरु जो कि कुटिया में रहता हो, कि गंगा के किनारे रहता हो, जिनका जीवन कष्टमय हो। अरे गुरु तो करो वो गुरु जो वीआईपी हो, बढ़िया कार में चलता हो, प्लेन में घूमता हो, इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। बड़े बड़े गुरु होते हैं तो कहते हैं हम इस गुरु के चेले हैं। हमारे गुरु जी बाप रे बाप टीवी में रोज आते रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। वो गुरु कौन सा गुरु जो कुटिया में रहते हैं? वो साधारण गुरु है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वीआईपी गुरु रहेगा तो कहना आपके गुरु कौन है? ये गुरु है। हम इतने बड़े गुरु के चेले हैं। गुरु घंटाल सब जब होता तो गुरु और चेला दोनों का बेइज्जत होता, समझ गए? उतने बड़े गुरु, अरे तुम्हारी विवेक कहाँ चली गई, बुद्धि कहाँ चली गई है? वो गुरु को तुम देख रहे हो किसमें वो बड़ा है? धन में वो बड़ा है, संपत्ति में बड़ा है, सांसारिक साधन में बड़ा है। आचरण भी तो देखना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा नमस्कार किसे कहते हैं? नमस्कार कहते हैं चमत्कार को नहीं, कहते हैं सदाचार को नमस्कार। ये चमत्कार है, सदाचार ही चमत्कार है। ये नहीं कि चमत्कार खूब दिखा रहा है, उसको चमत्कार नहीं कहते हैं। कहते हैं सदाचार जिनमें है वही सदगुरु है। इसमें आया है बाद में। तो गुरु महाराज कहते हैं वैसे गुरु जो आचरण में परिणत हो, शुद्ध आचरण में साधना करता हो, ध्यान करता हो, जिनके अंदर में वैराग्य हो, ये नहीं कि धनाशक्ति हो, जो धन बढ़ाता हो। ये जरूर याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। जो धन बढ़ाने में लगा रहता हो वो सच्चे सदगुरु नहीं हो सकते। जिनके पास धन अपने आप बढ़ता हो वो सच्चे सदगुरु होते। जो प्रयास करता है ये चीज सामान बेचेंगे तो ये धन होगा, ऐसा प्रयत्न करेंगे तो ये धन होगा। जो संत सदगुरु सिर्फ ध्यान करता है, सत्संग करता है, वैराग्य की बात बताता है, वो सच्चे सदगुरु होते। जो धन के पीछे पड़ा रहता, मैंने एक गुरु को देखा था, टीवी वाला गुरु, और विश्व में जिनका नाम है, भागलपुर आया था और एक ट्रक घास लाया। अरे पता नहीं क्या पढ़ाया अपने चेले को, तुरंत वो घास बिक गया। कौन जड़ी था कि क्या, एक ट्रक अब बेच करके ढेरी पैसा कमा लिया। ऐसे सब भी गुरु होते हैं। अनहरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे सब गुरु जो होते हैं उन गुरु से आपका कल्याण नहीं होगा। मीराबाई को कहा गया तुम्हारे गुरु जी तो कितने अभाव ग्रसित हैं, तुम राजभवन में सुख भोग करती, ऐसे गुरु तुम्हारे हैं। उनको बड़ा ठेस लगा, वो एक लाल ले लिया घर में, द्रव्य निकाला बेच कीमती, उसके मन में और गुरु जी के दे देंगे और वो भी अमीर बन जाएंगे। लिया, गया रविदास जी महाराज के पास, बोले गुरुदेव हमारी बड़ी तोहिनी हो रही है, मैंने आपसे भिक्षा लिया है, आपको गुरु बनाया है और हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। समाज के लोग कहते हैं तुम तो राज घर में रहती हो, सुख आनंद से रहती हो, अब तुम्हारे गुरु जी को कितना कष्ट है, कितना अभाव ग्रसित है, उसके लिए तुम क्या करती हो? तो गुरुदेव मैं एक लाल लाया, लाल ले लीजिए, आप भी अमीर हो जाइएगा। कुटिया हटा दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से घर बना लीजिएगा और अच्छा से रहिए। अब बुझिए, चेला गुरु जी को कहता है बढ़िया से रहिए, बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पीजिए, उपदेश कर रहे हैं। गुरु जी को चेला जब कहने लगे तो उस गुरु जी का क्या अस्तित्व है? जब चेला ही निर्देशित करे, मार्गदर्शन करे, चेला के ही बस में जो गुरु हो, वो कौन सा गुरु होगा? वो गुरु सही गुरु नहीं हो सकता। जिस गुरु के अंदर में कैपेसिटी रहती है,
अपना बल रहता है, स्वतंत्र रहता है, एक आवाज में वो हिला देता है दूसरे को। शक्ति होनी चाहिए आवाज में। रविदास जी महाराज ने नहीं इसकी आवश्यकता हमको ये लाल पाल मत चाहिए, तुम अपने ही रखो। हम क्या करेंगे? बोले आप कितना दुख में हैं, इसको बेच करके कुछ कर लीजिएगा। बोला अच्छा यही हम काम करें, तुम्हारा लाल है, हम बेचा बेच करें, हमको नहीं चाहिए, हम जितने में हैं इसी में खुश हैं। अरे जो भी कमाते हैं खाते हैं आनंद से रहते हैं। वो जूता सीते थे रविदास जी महाराज, उसको बेच देते थे तो आप लंबी जीवन बिताते थे और भजन करते थे। संत महात्मा गरीब नहीं होते हैं, उसको आंकना नहीं चाहिए धन से। संत को जो धन से आंकता है उस शिष्य की दृष्टि कैसी है, और जो संत धन को आंकता है वो संत कैसे हो सकते? हमारे गुरु महाराज देखिए कभी नहीं धन के प्रति आसक्ति हुए, इनकी आसक्ति नहीं रही। स्वाभाविक जो चढ़ाता था चरणों में उसको उपयोग में लाते रहते थे, कभी नहीं मांग के हमको इतना धन चाहिए ये चीज, एकदम नहीं प्रयास किए, नेचुरल में स्वाभाविक आते रहा। ऐसे संत होते हैं। जिद करने लगे कि नहीं रख लीजिए गुरुदेव रख लीजिए, बोले कि हम नहीं रखेंगे, तुमको रखना है तो रख दो। कहाँ रखें? बोले हमारे पास कोई गोदरेज थोड़ो है, रखना है फूस की कुटिया कहीं खोज दो। फूस की छोटी सी कुटिया थी उसमें से अटका दिया, खोस दिया। तो बोले अब जाओ हो गया ना। मीराबाई चली गई, उसके मन में हुआ कि लाल दिए हैं कुछ तो जरूर गुरुदेव दिए होंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही लोगों ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव ऐसे हैं वैसे हैं। इनको लगा कि गुरु महाराज कुछ किए ही नहीं। अच्छा फिर एक बार चलते प्रयास करते हैं गुरु महाराज को कहने का। फिर गए, बोले कि गुरुदेव आपको लाल दिए थे कुछ किए नहीं। बोले कि लाल दिए थे, लाल कहाँ रखे थे? बोले आप ही तो बोले थे कुटिया में खोज के रख दीजिए। बोले खोजो तो जहाँ रखी थी वही लाल घुसा हुआ था। ऐसे संत होते, ऐसे थे रविदास जी महाराज। कहते हैं गुरु ऐसे होते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में यदि प्रेम हो तो युग काल क्या करे, युग को भी बदल देते हैं, काल को भी बदल देते हैं। युग काल क्या करे, लेकिन कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कछवी की तरह, जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आप क्या करें? विश्वास नहीं होता है संसार का। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आश क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आश क्या करे। भजन धन फिर त्रास क्या करे। भजन धन फिर त्रास क्या करे। युग काल क्या करे। जंजाल क्या करे। हरि चरण। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ भजन धन ही खास हो। भजन भी धन है, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। ये रुपया पैसा ही खाली धन नहीं है। कहते हैं भजन धन ये खास धन है, साधारण धन नहीं है। रुपया धन है, ये जगह जमीन ये सब भी धन है, लेकिन खास धन क्या है? गुरु महाराज कहता है दृढ़ भजन धन ही खास हो। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। यदि विश्वास हो जाए दृढ़ भजन धन ही खास हो, तो पहले इस धन का संग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले इस धन का संग्रह करेंगे, उसके बाद सांसारिक धन का संग्रह करेंगे। लेकिन नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होने के कारण पहले सांसारिक धन का संग्रह करते हैं, उसके बाद अवकाश मिलता है, मन होता तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते।
कितने आते हैं तो देखिए इस धन के लिए कितने प्रयास करते हैं, बिरले कोई कोई रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है। गुरु महाराज का दृढ़ भजन धन ही खाते। ये धन जो है भजन धन, ये दृढ़ भजन है, दृढ़ भजन धन, मजबूत धन है। फिर त्रास क्या करें, यदि इस धन का संग्रह करेंगे तो कहते हैं आपके मन में त्रास नहीं हो सकता, अभाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। लेकिन इस धन से रहते हैं दूर और उस धन में रहते हैं भरपूर। इसीलिए जब कष्ट आता है तो हम कहते हैं क्या उपाय होगा। आगे क्या कहते हैं, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, युक्त अभ्यास हो निराश करे। सत्संग पास हो अवकाश क्या करे, सत्संग पास हो अवकाश क्या करे, गुरु हरि चरण काट क्या करे, संजाल क्या करे, गुरु हरि चरण। 2 मिनट और समय तो हो गया है, इसको पूरा कर देते हैं, कम कम बातों में पूरा कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वैराग युक्त अभ्यास हो, अभ्यास हो लेकिन उनके अंदर में वैराग्य हो। वैराग्य का क्या मतलब होता है, कपड़े का त्याग कर देना, एकदम कम वस्त्रों में रहना, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत आदमी तो ऐसे होते हैं वस्त्र ही नहीं पहनते हैं, दिगंबर वस्त्र धारण ही नहीं करते हैं, उसको क्या वैराग्य कहते हैं। भोजन का परित्याग करते हैं, क्या उसको वैराग्य कहते हैं। बहुत आदमी घर के सुख का त्याग कर देते हैं, क्या उसको वैराग्य कहते हैं। अरे शरीर को कष्ट देने से वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य होता है मन को भजन में लगाने। एक राजा था, उनके मन में वैराग्य हो गया, घर गृहस्थी से तंग आकर के वैराग्य हो गया। सोचा कि घर में कचर पचड़ होते रहता है, बाल बच्चा हैन टेन में करते रहता है, इतना दुनिया भर का टेंशन कौन संभालता है। सबसे अच्छा है साधु महात्मा बन जाएंगे, नो टेंशन, फ्री रहेंगे, न बाल है, न बच्चा है, न आगे है, न पीछे, न नाक, न पगा है, पूरा जंगल में रहेंगे, अकेले रहेंगे, खूब बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, एकदम सुख की नींद में सोएंगे। ये दुनिया भर का ढेरी बच्चा है, बीवी है, ये है, वो है, ये चाहिए, वो चाहिए, पूरा करते करते तो पसीना छूट जाता है। अरे पसीना छूटे छूटे अरे व्यवस्था करने में बाल झड़ जाता है। हाँ ऐसा भी होता है, माता का बाल सब झड़ जाता है सोचते सोचते। छोड़ो ये सब झंझट, चले जाते हैं जंगल। मन बनाता है वो क्या करता है, राज सुख में पला हुआ आदमी था, सोचने लगता है जंगल जाएंगे, एकाएक अभाव ग्रसित स्थान में जाएंगे तो बहुत दुख हो जाएगा। ऐसा करते हैं आवश्यक सामान ले लेते हैं। वो सोचता है क्या ले लेंगे आवश्यक, हम जो अपने से ढो भी सकें। तो जंगल जाएंगे, पानी उनी का दिक्कत होगी, कमंडल ले लेते हैं, इसमें रख लेंगे, पानी पीने का काम आएगा, जरूरी वाला चीज़ है ये। उसके बाद फिर सोचते हैं कि जंगल में रहेंगे, बिछाने उछाने का कुछ तो होगा नहीं, अब मट्टी उट्टी में कैसे रहेंगे, एक बेडशीट ले लेते हैं, वो भी ले लिया। उसके बाद सोचता है कि आंधी तूफान बरसात उरसात में धूप उप में रहना होगा, ऐसा करते एक छाता ले लेते हैं। देखिए वैराग्य कैसा होता है, छाता ले लेते हैं। उसके बाद फिर सोचता है कि यहाँ तो सब तकिया पलंग लगा मुलायम सैया पर सोते थे, वहाँ तो नीचे में सोना पड़ेगा और सब चीज़ तो नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा करके छोटा सा तकिया ले लेते हैं,
सोने में दिक्कत नहीं होगा। तो तकिया भी ले लिया, इस तरह से छोटा छोटा सामान ले लिया। उसके बाद घर से निकल गया जंगल। मनमुखी आदमी, वैराग्य क्षणिक वैराग्य था। जाकर के अभ्यास करने लगा, ध्यान करने लगा, लेकिन मन नहीं लगता था। मन उचट जाता था, भाग जाता था। जिस सुख में मन को सतत रखे, अरे शरीर से ना आप वहां चले गए, मन से तो आप नहीं गए। वो मन बार बार घर की याद दिलाता था, घर के सुख को याद करता था। वो एक महात्मा जी उस होकर के गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी वो राजा वाले बैरागी पर। जब देखता है चेहरा को तो महात्मा के मन में होता है ये तो बैरागी जैसा लगता नहीं तो राजा जैसा लगता है, चेहरा मोहरा तो बड़ा अच्छा है। और साधु महात्मा का ऐसा तो दिव्य चेहरा नहीं रहता है, खाया हुआ खूब मोटा तगड़ा। तो वहाँ गए, बोले कि आपको देख करके तो लगता है कोई राजा हो जा होंगे। हाँ राजा तो थे, राजा ही थे, लेकिन अब हम बैरागी हो गए। बोला अच्छा आप बैरागी हो गए, लेकिन बैरागी वाला कोई लक्षण नहीं दिखाई देता आपको, आप कैसे बैरागी हो सकते हैं? राजा कहीं बैरागी होता है, आप बैरागी नहीं हो सकते हैं? हम कैसे बैरागी नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है ये जो छोटा छोटा सामान है इसीलिए आप ना कहते हैं बैरागी नहीं है? अच्छा ठीक है, ये तकिया फेंक दिए, अब बैरागी हुए ना? बोले नहीं अभी भी नहीं। कमंडल है उसको भी फेंक दिया, बोले अब तो बैरागी हो गए? बोले नहीं। छाता बेडशीट वगैरह जितना था सब फेंक फाँक दिए, बोले अब तो हम बैरागी हो गए? बोले अभी भी बैरागी तुम नहीं हो। बोले कैसा विचित्र महात्मा, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, हम राजा थे, सब सुख का परित्याग किया और छोटा मोटा जो सामान था उसको भी फेंक दिया, कहता अभी भी बैरागी नहीं है। बोले कि अब कैसे बैरागी होता है? बोले कि महात्मा जी थोड़ा सा सोचिए। महात्मा ने कहा कि बैरागी जी आप जो कहते हैं हम बैरागी हो गए, कभी घर भी याद आता है? हाँ कभी कभी आता है कभी कभी मन चला जाता है, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी चला जाता है। तो महात्मा ने कहा जब तक ये मन घर जाते रहेगा तब तक आप मानसिक रूप से घर में ही रहेंगे। जो घर में रहेगा वो बैरागी कैसे हो सकता है? आप तो गृहस्थी का गृहस्थी हैं। जब मन यहाँ रहेगा जंगल में तब आप बैरागी होंगे, और तन आपका जंगल में है, मन आपका मंगल में, घर चला जाता है। वही गुरु महाराज कहते हैं बैराग युत अभ्यास हो निराश क्या करे, बैराग युत युत अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संग बात हो भवपात क्या करे, सत्संग बात हो भवपात क्या करे, गुरु हरि चरण काल क्या करे, काल क्या करे। जब पंडित जी पूजा कराते हैं, पंडित जी बड़े तेज होते हैं, होशियार होते हैं, अकेले पूजा वो नहीं करते हैं। जजमान को कहते जजमान बैठिए और जो पूजा का वेशभूषा उसको भी धारण करिए। अब पूजा की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए उपवास करिए। भूखे भी रखता है, बैठा के भी रखता है, मोबाइल भी कहता है उधर रखिए, अभी बातचीत मत करिएगा। जब तक पूजा होती रहती है तब तक पंडित जी बैठा के रखते हैं, जिसमें कोई ज्ञान नहीं मिलता है। वो बाहरी पूजा है, कर्मकांड है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। उस पूजा के लिए आपके पास इतना समय है, बैठ करके भूखे प्यासे रहते हैं। और ये गुरु महाराज का जो ज्ञान है इसके लिए फुर्सत नहीं है, समय ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाते। मन इतना उछलता है, इतना चंचल है कि मन स्थिर नहीं होता, उसमें मन लगा रहता है।
तो बाहरी पूजा है, ये आंतरिक पूजा है। इसमें समय नहीं देते हैं। जिससे कल्याण होगा उसके लिए आपके पास समय नहीं है, और जिसमें कल्याण नहीं है उसके लिए आप पूरा समय दे रहे। ये अपनी सोच है, अपनी विचारधारा, सोचता ही नहीं व्यक्ति कि किसमें हमारी भलाई है। आगे पद जो है उसको पूरा कर देता हूं, क्योंकि पद की व्याख्या हो नहीं सकेगी, समय बहुत हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं, त्याग पंथ पाप हो, फिर पाप क्या करे, त्याग पाप हो, फिर पाप, त्याग पंथ पाप हो, फिर पाप, त्याग पंथ पाप हो, मैं गया था मध्य प्रदेश, वहां मैंने सत्संग प्रेमियों को देखा, उन सदगृहस्थ के अंदर में श्रद्धा को देखा और विश्वास को निरखा। क्या देखा? जब स्तुति विनती का समय होता था, वो पति पत्नी मेरे साथ बैठते थे स्तुति में, और जब तक आरती नहीं होती थी वो उठती ही नहीं थी। जबकि उनके घर का भी मैंने उद्घाटन किया है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया था और बड़े भगत हैं, वो भी एकदम नहीं उठते जब तक आरती नहीं होती। प्रवचन करता रहता था, घर गृहस्थी के कामों को एकदम छोड़ देता था। उनके अंदर में मैंने प्रेम देखा और विश्वास देखा। ये सत्संग के प्रति प्रेम और सदगुरु के प्रति विश्वास को देखा। हम कहते थे थोड़ा चले जाइए, चौका में कुछ काम होगा, जलपान बनाना होगा। तो नहीं बाबा, तुरंत बना लेंगे। अरे ये कहाँ से मिलेगा, पहले सत्संग होने दीजिए। 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाता था, फिर भी बैठे। और उसके बाद उनके पति को बहुत बड़ा फैक्ट्री है, गैस की एजेंसी है वो, लेकिन सब काम को छोड़ करके वो हमारे सत्संग में बैठते। वो भी उच्च कुल के हैं, वो ज्ञानी हैं, तब भी श्रद्धा को मैंने देखा। सत्संग क्या चीज है? ये साक्षात सदगुरु का स्वरूप है, ज्ञान है। यही ज्ञान नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? ज्ञान के लिए समय देना पड़ेगा। धन कमाने के लिए समय देते हैं, सत्संग के लिए समय नहीं है, तो क्या आप उपलब्ध कर पाएंगे? अफसोस है, कहना पड़ता है व्यक्ति को, सुनिए। नहीं सुनिएगा तो उद्धार नहीं हो सकता। क्या पाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से? अरे गुरु महाराज ने कहा है, यदि लेना चाहते हो, हमसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो जो हम कहते हैं करना पड़ेगा। तो खाली मांगते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। मांगने से क्या मिलता है? अरे जब दुकान में जाते हैं, एक पोलोथीन देता है दुकानदार, तो सोचते ही तो फ्री में दिया है, फ्री में नहीं देता है, उसका पैसा आपके कपड़े में जोड़ लेता है। ऐसे दुकानदार चालू होता है। वो पोलोथीन जो VIP ला देता है ना, वो पैसा है उसमें जोड़ा हुआ है, 2-4 रुपया बढ़ा के ले लेता है आपसे। आप सोचते हैं फ्री में दिया है। आप मांगते हैं सदगुरु से, नहीं मिलेगा, ऐसे करना पड़ेगा तब मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, पूरे संग हो, अनंग पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या
जो रोगी दवाई खाने से कतराता है, डॉक्टर सिंपल सा दवाई देता है कि बरसों तक झूलते रहेगा, अब फीस लेते रहेगा। यही पूजा पाठ में होता है। क्या करते हैं पंडित जी? भगत को खुश रखते हैं। जिस तरह से भगत का मन माने खुश करते रहो, दक्षिणा लेते रहो। लेकिन हमारे गुरु महाराज ऐसा नहीं करते हैं। कहते करो, उसमें आसक्त रहोगे, घर संपत्ति में लगे रहोगे, कितना जन्म लेना पड़ेगा, इतना जन्म तक तुम दुख भोगते रहोगे। अरे इसी जन्म में प्रयास करो ना। भजन में मन नहीं लगता है, उधरे बार बार दौड़ता है मन। संत महात्मा कहते हैं उसमें कल्याण नहीं है तुम्हारा, उसमें कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ध्यान करो, सबसे बढ़कर के धर्म है। शुद्धि करने का ये सबसे बड़ा उपाय है। करिए। गुरु महाराज तो दिमाग में घुसाते हैं, घुसे तब तो समझता ही नहीं आदमी। अब इस ज्ञान की गंगा का अब किनारा लगने वाला है। अब किनारे में जा रहे हैं। बस कल आपके बीच में कुछ क्षण रहूंगा, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, हमारे साधक लोग भी चले जाएंगे, और जो आगंतुक अतिथि हैं वो भी इस घर से चले जाएंगे। जो ये घर वाले हैं इस ज्ञान गंगा को इस घर तक सीमित तो रखेंगे ही, और उसके अनुसार करेंगे तो अपना कल्याण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर आवास बनाने वाले को मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि शुभ आशीर्वाद देते रहें और सुख शांति बनी रहे। आरती संग सतगुरु के